जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एक्सेल बिल्कुल ही शुरू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। और एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग बता रहे हैं कि कोर्स बहुत लंबा जा रहा है। भाई, कोर्स लंबा जाएगा क्योंकि एक्सेल जो है अथाह सागर है। ठीक है, तो उसे डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूट्यूब पर आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि हाँ भाई, 15 मिनट में क्रैश कोर्स करें, आधे घंटे में क्रैश कोर्स करें। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप एक्सेल को आधे घंटे में या 15 मिनट में कतई सीख ही नहीं सकते हो। आपको पूरा कोर्स करना है तो थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल्स को पढ़ा है। आज के वीडियो में हम एडिटिंग, जो कि इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें कुछ फार्मूले वगैरह भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर फार्मूला भी दिया है कुछ। तो इन सभी को बारी बारी से करके एक एक करके हम देखेंगे। इसमें जो है आपको टाइम देना है बस इस फार्मूले पे, और बाकी कुछ टाइम ज्यादा नहीं लेगा। फटाक से हो जाएगा, तो आपको बोर नहीं होना है। हालांकि फिर भी जानकारी के लिए आप सारा पार्ट देखिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत कहाँ पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बात और बता रहे हैं कि फिजिकली इसका सेंटर पर टेस्ट भी हो रहा है एक्सेल का। तो अगर आप लोग नजदीक हैं हमारे सेंटर से, तो आइए और अपना प्रैक्टिकल करिए। और एक बात और बता दे रहे हैं कि ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वह स्टूडेंट से ली जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनका हालांकि फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई, ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लगता है वह देना होगा आपको। तो अब बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पर आर्टोसम लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया है। आर्टोसम पर अगर क्लिक कर दे रहे हैं, देखिए सम। ठीक है, तो यह ऑटो मतलब भाई ऑटो अपने आप स्वतः। ठीक है, यह सम मतलब जोड़ना होता है। तो सम का फार्मूला जो है अपने आप जहां तक के अक्षर को पाएगा या, ठीक है, कोई नाम नहीं होना चाहिए, कोई इंग्लिश का लेटर नहीं होना चाहिए। गिनती में जितना भी रहेगा वह इंटर करोगे तो टोटल का टोटल जोड़ देगा। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना दे रहे हैं टोटल। इंटर करेंगे तो जितना इसका अंकित का जितना नंबर रहेगा उतना यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर टोटल एक कॉलम लिख दे रहे हैं कि हाँ भाई, टोटल इनका नंबर क्या है। अब अगर इनका भी जोड़ना है, रिलेस का भी जोड़ना है, तो ऑटो सम पर और एक दूसरा फार्मूला है। एक तरीके से और बता दें, अल्ट प्लस इज इक्वल करेंगे। अल्ट प्लस इज इक्वल, ये शॉर्टकट की है, तो वह भी वही काम करेगा। अब सबको जोड़ना है एक साथ, तो शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए। अब माउस से ड्रैग करेंगे, यहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया। अब जितने सबके सम है वह बगल में आ गए हैं। हमें ज्यादा पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट कर दिया हमने। अब अगर नीचे देना चाह रहे हैं तो यही काम हम नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, चाहे जब जैसे देना चाहे वैसे कर सकते हैं। इनका आ गया 544। अब सबका मिला करके आ रहा है। अगर और कोई तरीका है जिसे आप मैन्युअली हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, इज इक्वल सम, जितने एरिया देनी है उतनी। जैसे एक बार टाइप कर दे रहे हैं, इज इक्वल SUM ब्रैकेट। अब जहां से आपको एरिया सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो एरिया सेलेक्ट करेंगे इतना। फिर उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो जितना भी इसका काउंट रहेगा वह आ जाएगा। तो हमने शॉर्टकट की और ऑटो सम और मैन्युअली सब कुछ प्रेस करके देखा। अब अगर हमें इंटायर रो का सम निकालना है, वह कैसे करेंगे। ठीक, तो हालांकि अब इसे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर दे रहे हैं। अब मतलब हमें यहाँ पर चाहिए टोटल। ठीक, यहाँ पर या फिर कहीं पर, फिर यहाँ पर, चाहे जहां चाहिए टोटल, तो वहां हम करेंगे टोटल। ठीक है, मान लो यहीं पर ले रहे हैं टोटल, तो ऑटो सम करेंगे।
ऑटो सम करने के बाद हम शिफ्ट के साथ नीचे प्रेस कर देंगे इसे, ठीक है। तो अगर आप माउस का सहारा लेना चाहें तो माउस से भी प्रेस कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ मेरे हिसाब शिफ्ट से बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि 8R, 8R, देखिए 8R, ठीक, रो जो है, और 5C, 5C मतलब 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, और 8 जो है रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सभी को हमें करना है सम, तो टोटल फार्मूला हमारा है, टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 2976, ठीक है। तो इस तरह से हम सम का यूज करते हैं, सम का फार्मूला कुछ एक्सेल में जोड़ते हैं, हमें कापी कलम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा देखते क्या है, दूसरा है हमारा एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो AVERAGE, एवरेज। एवरेज का मतलब जैसे इसके बीच का, मतलब कहते हैं कि हाँ एक गाड़ी की स्पीड हमने एक बार 30 भगाई, एक बार 40 भगाई, एक बार 50 भगाई, तो भाई एवरेज क्या है, मतलब कितने की एवरेज दे रही है, अब 30 जाए चाहे 40 जाए 50 जाए, एवरेज कितने की दे रही है। तो यही यहाँ पर है एवरेज, ठीक है, AVERAGE, एवरेज। तो एवरेज को भी हम ऑटो सम की तरफ से कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से हम नया फार्मूला A इज इक्वल एवरेज, अब जहां से हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है वहां तक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे, हालांकि यहाँ से डायरेक्टली लग जाता है। तो एवरेज इसका है 75.4 भाई। मान लो ये जो है बाइक की स्पीड है, मान लीजिए जैसे हमने बाइक भगाया है, एक बार 65 65 पे भगा दिया, एक बार 69 पे भगा दिया, एक बार 87 किलोमीटर पर घंटा भगा दिया, फिर 69 पे ब्रेक मार के इधर उधर भगा रहे, तो एवरेज जो माइलेज मिल रहा है हमें वह 75 का मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं एवरेज, एवरेज मतलब बीच का, मध्यिका के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, कमेंट में इस पे अलग से बहुत ही डिस्क्राइब करके अच्छे से बताया जाएगा। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसे हम बैक करते हैं। दूसरा क्या है, ये सिम सिम खुल जाओ भाई, काउंट नंबर, ठीक है। काउंट नंबर मतलब हमारे पास इतने सारे, जैसे फिजिक्स का, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, अब इन सभी को छोड़ करके, ठीक है, नंबर्स हमारे पास कितने हैं उसे यह बताएगा। तो यह हट जाओ, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे काउंट नंबर, ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे, हालांकि सम का फार्मूला लगा है इसलिए नहीं ले रहा है, हट जाओ भाई। यहाँ क्लिक करेंगे, अब एक बार यहाँ से, और काउंट नंबर, अब हमें इतने में कितना नंबर जोड़ना है, ठीक है, हमें पूरे का निकालना है कि पूरे सेल में जो हमारी पूरे सीट में कितने नंबर है। तो हम चाहे तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे इस पूरी सेल, सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, अब इंटर कर देंगे तो 40 नंबर है हमारे, ठीक है। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और गुणे 5, 8 5 40, ठीक है। तो 40 नंबर है, अगर हम एक यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं तब यहाँ 39 हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए। दूसरा यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो यहाँ 38 हो जाएगा, देखिए जितना भी डिलीट हम करेंगे चाहे जैसे करेंगे, तो एक फार्मूला इस पर काम कर रहा है, उसी के हिसाब से नंबर जो है इधर उधर, अब 37 हो गया, ठीक है। फिलहाल हम फिर से ला दे रहे हैं जो भी है, जितना है सब कुछ फिर से ला दिए, अब फिर से 40 नंबर हो गया। अब एक दूसरा है हमारा फार्मूला मैक्स, इन सब में, इन सब सीट में हमें देखना है भाई हाईएस्ट नंबर किस किस सब्जेक्ट में और कौन सा स्टूडेंट्स लाया है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज करेंगे। तो मैक्सिमम का फार्मूला यूज करने के लिए हमें सिंपल सा किसी सेल पर क्लिक करना है, और उसके बाद मैक्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये मैक्स पर क्लिक कर देंगे। अब हमें अगर अंकित का देखना है कि हाँ भाई इन्होंने कितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अपने क्वालिफिकेशन में कितना हाईएस्ट नंबर लाए हैं
अपने एग्जाम में ये कितना हाईएस्ट नंबर, तो हम इनका डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं भाई, ये है 87, 87, 87 नंबर जो है इनका हाईएस्ट है। तो हमें सबका अगर देखना हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार इंटर प्रेस कर देंगे। 98 किसी का है जिसका हाईएस्ट नंबर है, तो 98 है सोनम का। भाई इसे मैंने बहुत नंबर दे दिया है, 98, 98, 98, 98, ये तो टॉपर हो गए। ये तो टॉपर है भाई हमारे। चलो ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास बचा हुआ, तर्कस में एक कमान और बचा है, मिनिमम। अगर ये देखना है, अभी तक हमने ये देखा कि भाई हाँ मैक्सिमम नंबर किसका है। अब देखना हो अगर कि हाँ भाई मिनिमम नंबर कितना है, तो 377 नहीं, गलती होगी, मैं वो जोड़ दिए हम, सम वाला फार्मूला लगा दिए। अब मिनिमम नंबर हमें देखना है किसका है, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जो 56 है पूरे शीट्स में, कहाँ पर है 56, 56, 56 यहाँ पर, नीतू 56 जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है इस शीट में। तो इस प्रकार से हम ये सब फंक्शन यूज करेंगे। अब दूसरा है हमारा मोर फंक्शन। ठीक है, मोर फंक्शन को हम आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मोर फंक्शन में मोर वैल्यू है और इसे समझना बहुत बेहद ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें देख देख रहे हैं कितने फार्मूले हैं। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताना पड़ेगा, जैसे सम एवरेज इफ अभी आपने नहीं पढ़ा है, हाइपरलिंक नहीं पढ़ा है, और मैक्स पढ़ लिया, सिन नहीं पढ़ा है, सम इफ नहीं पढ़ा है, पीएमटी स्टोर ये एसटीड्यू नहीं पढ़ा है। तो इन सभी मोस्ट रिसेंटली यूज हमने देखा है, ऑल फाइनेंशियल डेट एंड ट्रेथ जो यूज किया वह देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल हमने जितने पढ़े हैं वही यहाँ पर देखेंगे। सम पढ़ा, एवरेज पढ़ा है, और काउंट पढ़ा, मैक्स पढ़ा है, सिन नहीं पढ़ा है, और एक मिनिमम पढ़ा है, और सम इफ को अभी हमने छोड़कर ही रखा है। ठीक है, तो इन सभी फंक्शन को एक अलग सीट के साथ बताया जाएगा। सम इफ है, फिर वी लुकअप है, कई सारे फार्मूले हैं जो आपको बहुत ही मजे देंगे बाद में चल के। तीसरा हम अलग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, फील्ड की तरफ। ठीक है, फील्ड का अर्थ अभी आप सबको बता रहे हैं। जब तक उसका अर्थ बताया जा रहा है तब तक हम एक और बात बता दे रहे हैं कि भाई यूट्यूब पर डेली क्विज किया जा रहा है, कल से स्टार्ट किया गया। हालांकि अभी नई नई जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमें पता नहीं था इसके बारे में कि हाँ हम कर सकते हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा रहेंगे तभी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट वेरीफाई किया तो हो गया। तो क्विज डेली दिया जाएगा आपको, उसमें कुछ सवाल रहेंगे ऑप्शनल टाइप, आपको भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा, जवाब डेली दीजिएगा। अब हर एक वीडियो के बाद एक क्विज किया जाएगा और निश्चित इनाम, जो भी एक हुआ, दो हुआ, 2 नंबर पे, 3 नंबर, चाहे जितने भी हुए, एक निश्चित इनाम दिया जाएगा। हालांकि गर्मियों का दिन है, ठंडा पी लीजिए अच्छी बात है, या फिर नारियल पानी। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे इनाम देकर आपके हौसले को अफजाई किया जाएगा। और आप लोग क्यूज डेली अटेंड कीजिएगा। एक क्यूज जो है स्क्रीनशॉट पर दिखाया जा रहा है, ऐसे ही डेली मिलता है आप सभी को। वैसे एक बात और बता दे रहा हूँ कि अभी के लिए क्लास को इतना ही रहने दें, क्योंकि जो फॉर्मूले बताए गए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर एक बार प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इन सबको बताया जाएगा तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। इन्हें जो है अगले नेक्स्ट शाम तक के इस पार्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर कल सुबह में वीडियो कंप्लीट आ जाएगी इस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। हमने ऑटो सम की जो फॉर्मूले बार है इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा और जाना। ठीक है, तो अगर इन सब की शॉर्ट की आप लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक, तो वह इस पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं। और फिलहाल हमें ऐसी कुछ जरूरत नहीं है अभी के दौर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। और एक बात है कि मैं एक तरीके से इतना ही मान लीजिए कि आप लोगों को उतना ही खाना दे रहा हूँ जितना आपको पच जाए, तो अभी ज्यादा खाना नहीं देना है। ठीक है, जो फार्मूले बताए हैं उसे आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।